जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हर शाम 8 बजे इस चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज हम लोग एक 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, जिसमें 15 जीके के प्रश्न होंगे और 15 जीएस के प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको कम से कम 22 प्लस सही जवाब देने हैं। अगर आपने 22 प्लस सही जवाब दे दिया तो आपका फौज का वर्दी कोई नहीं रोक सकता। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच पिक्चर इज इंस्क्राइब ऑन द बैक ऑफ द 200 नोट, यानी कि 200 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित रहता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सांची का स्तूप बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 500 रुपए नोट के पीछे किसका मतलब कि चित्र होता है, तो लाल किला का चित्र होता है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द कलिंगा वार फाउट, यानी कि कलिंगा का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि कलिंगा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अशोका और कलिंगा के बीच लड़ा गया था। बात कर लेते हैं हाइडेफिज का युद्ध की। तो हाइडेफिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और बात कर लेते हैं हम लोग चौसा का युद्ध की। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विथ विच इंडस्ट्री इज द सिटी ऑफ कटनी फेमस, यानी कि कटनी शहर किस उद्योग से प्रसिद्ध है, आपको जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सीमेंट बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि राउरकेला किस उद्योग से प्रसिद्ध है, तो राउरकेला खाद से प्रसिद्ध है। बात कर ले कोलकाता की, तो कोलकाता जो है वो जूट यानी कि पटसन से प्रसिद्ध है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपका, इन विच स्टेट इज द उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि उकाई परियोजना किस नदी पर बना है, तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर बना है। बात कर लेते हैं हम लोग टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। बात कर ले पेरियार की, तो पेरियार केरला में है और पेरियार नदी पर स्थित है। और बात कर लेते हैं हम लोग हीराकुंड की। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है और ये महानदी पर स्थित है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि उज्जैन किस नदी पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी छिप्रा बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि नासिक किस नदी पर स्थित है, तो नासिक वो गोदावरी नदी पर स्थित है। पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल, यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय आपको बताना है कि कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लियोन्स बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। बात कर लेते हैं हम लोग आईएलओ की। तो आईएलओ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और बात कर लेते हैं एफएओ की। तो एफएओ का मुख्यालय जो है वो रोम में है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तीज इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी कि तीज जो है वो किस राज्य का त्योहार है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बैसाखी किस राज्य का एक त्योहार है, तो बैसाखी त्योहार जो है और पंजाब का है। बात कर लेते हैं ओणम की। तो ओणम जो है वो केरल का है। और बात कर लेते हैं पोंगल की। तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तब आपको आंसर देना है। पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साकेत, यानी कि साकेत पुस्तक के लेखक कौन है। तो साकेत पुस्तक के लेखक कौन है, तो साकेत पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। बात कर लेते हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोगों को बतानी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो ऑप्शन नंबर बी रायपुर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण, यानी कि पुराणों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 18 बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है हु इज कॉन्सिडर्ड द ऑर्गेनाइजेटर ऑफ योगा फिलोसफी, यानी कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पतंजलि बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश आजाद हिंद फौज, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है मधुबनी पेंटिंग इज द स्टाइल ऑफ विच स्टेट, यानी कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो ऑप्शन नंबर है शुक्र बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा ग्रह कौन है तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। बात कर लेते हैं मंगल की, तो मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 अप्रैल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का प्रश्न पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्वीडिश साइंटिस्ट हु इनवाइटेड डायनामाइट, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल बताए हैं उनका एकदम राइट है। बात कर लेते हैं राइट ब्रदर्स की, तो राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया। और बात कर लेते हैं डनलप की, तो डनलप ने रबर टायर का आविष्कार डनलप ने किया, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा है विच डिजीज इज गिवन इन बीसीजी वैक्सीन, यानी कि बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग को दिया जाता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्यूबर क्लोसिस बताए हैं उनका तो एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सुपर कंप्यूटर, यानी कि भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर डी परम बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज डीएनए रिलेटेड टू, यानी कि डीएनए किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरएनए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है आपको बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं N2 की, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा की, तो नाइट्रोजन का मात्रा 78% है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। आप लोगों को चारों ऑप्शन को
आपको आराम से पढ़ लेना है, तब आपको आंसर देना है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही बनना क्या भौतिक परिवर्तन है? तो आप लोग बोलेंगे कि एकदम नहीं है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो मतलब कि दोबारा मतलब कि चेंज हुआ, मतलब कि बदला और दोबारा भी हम लोग उसको ला सकते हैं। तो क्या देखिएगा, दूध से दही बना तो क्या हम लोग उससे दोबारा दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। देखिए लकड़ी का जलना, तो देखिए लकड़ी का जल जाएगा तो फिर हम लोग लकड़ी को नहीं ला सकते हैं। और लोहे पर जंग लगना, ये सब भी तो एक रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन नंबर डी जो है बर्फ का पिघलना, यानी कि आइस मेल्टिंग, एकदम राइट है। हम लोग बर्फ पिघल जाएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और पानी को हम लोग क्या बना सकते हैं? पानी को हम लोग जमा करके बर्फ बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है हुज और इज द कार्नेलाइट, यानी कि कार्नेलाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है। तो कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि चांदी का अयस्क क्या है, तो चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट है। बात कर लेते हैं लेड की, तो लेड का जो अयस्क है वो गैल्ना है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है ब्रास इज अ मिक्सर ऑफ, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड टू ड्राइव और रॉकेट, यानी कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहलाते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन कोई बात नहीं। तो रॉकेट को चलाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रणोदक का करते हैं, यानी कि प्रोपेलेंट जो ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है इज देयर अ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन्स, यानी कि मनुष्य में गर्भकाल कितने का होता है, कितने टाइम का होता है? आप लोगों को बताना है। तो मनुष्य में गर्भकाल 9 मंथ का होता है, यानी कि 9 महीनों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के जरिए 50 रुपए पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। आपको 24 घंटे के अंदर पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन वाले बच्चे के लिए है, तो सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन के बच्चे ही पेमेंट करेंगे। और जो एक बार सर से पीडीएफ ले चुके हैं वो प्लीज पेमेंट ना करें, और जो एक भी बार पेमेंट नहीं किया है वो सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपने पीडीएफ लिया और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका 45 प्लस एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो एक बार जरूर लेना। 50 रुपए कोई बड़ा चीज नहीं है, जितना आप लोग खर्चा कर देते हो। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। 50 रुपए कोई बात नहीं है। तो देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि व्हाट कॉज मसल फैटिग, यानी कि पेशियों में जो थकान होता है वो किसके कारण होता है? आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ड्यू टू लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है विथ हुम इज डिप्थेरिया डिजीज रिलेटेड, यानी कि डिप्थेरिया रोग का संबंध किससे है? आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी थ्रोट, यानी कि कंठ बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर इज मिल्क पस्चुराइज, यानी कि दूध को जो होता है वो किस ताप पर पस्चुराइज किया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस बताए हैं उनका एकदम राइट है। पढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच डिफेंसी कॉज क्रैम्प्स इन न्यूबॉर्न्स, यानी कि नवजात शिशुओं में ऐंठन किस कमी से होता है? आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन बताया है उनका एकदम राइट है। विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है विच पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूज्ड इन डोनेशन, यानी कि नेत्र दान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आज का आपका एक जीके जीएस का एक मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। कल हम लोग मिलेंगे एक मॉडल टेस्ट के वीडियो में। तो शानदार वीडियो होगा, आप लोगों को डेली पढ़ना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।